हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर वरुण के करीब रहने की कोशिश करती रहती थी। उसकी शरारतों से वरुण परेशान हो चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं वह इन शरारतों को भी छुपकर एंजॉय कर रहे थे। पिया का हर पल उसे थोड़ा और पास लाने की कोशिश थी और वरुण इस बदलाव को महसूस करते हुए भी खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। ऑफिस के दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे, लेकिन पिया का प्यार, जिसे वरुण अब तक अनजान थे, दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। पिया के हर छोटे से इशारे और मुस्कान में वरुण के दिल के किसी कोने में एक हलचल सी महसूस हो रही थी, जिसे वह खुद से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन पिया अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, तभी उसने अपने मोबाइल पर देखा। नानीसा के 5-6 मिस कॉल्स थे। पिया के मन में हलचल सी हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया। मोबाइल साइलेंट मोड पर था, इसलिए कॉल्स का पता नहीं चल पाया था। जब उसने फिर से देखा तो नानीसा का एक और कॉल आ रहा था। पिया ने कॉल रिसीव किया और चिंतित होकर बोला, हाँ नानीसा, बोलिए। सामने से नानीसा की रोती हुई आवाज सुनकर पिया का चेहरा घबराहट से बदल गया। उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में चिंता की झलक आ गई। ये कुछ ऐसा था जो पिया ने कभी नानीसा से सुना नहीं था। नानीसा की बातों को ध्यान से सुनते हुए पिया ने कहा, नानीसा शांत हो जाइए, आप घबराइए नहीं, रीना मिल जाएगी, वो कहीं नहीं गई है, मैं वरुण सर को लेकर अभी आ रही हूँ। कॉल कट करते हुए पिया दौड़ते हुए वरुण के कैबिन की ओर भागी। हर कदम में डर और चिंता का एक हल्का सा एहसास था, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जब पिया कैबिन में पहुंची, उसने देखा कि वरुण का मोबाइल उनके टेबल पर पड़ा था, जिस पर नानीसा के 42 मिस कॉल्स दिखाई दे रहे थे। पिया के हाथ में मोबाइल लेकर वह तेजी से बाहर आई और पाया कि वरुण कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में व्यस्त थे। पिया ने खुद को पूरी तरह से काबू करते हुए गार्ड को देखकर कहा, मैंने बोला था ना, ये एक इमरजेंसी है, मुझे सर से अभी मिलना है। मिस पिया, प्लीज, सर ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकती, गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा। पिया का गुस्सा अब अंदर तक भरा हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे रोक सके, खासकर तब जब नानीसा की बातों से इतना कुछ महसूस हो रहा था। गार्ड की बातों को सुनकर पिया का गुस्सा आकर फूट पड़ा। सट्टाक! पिया ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ गार्ड को मारा, जो अंदर बैठे सभी लोगों ने देखा। थप्पड़ की आवाज से कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई और वरुण का चेहरा तुरंत गुस्से से तिलमिला उठा। ये क्या बेहूदी हरकत है, मिस मल्होत्रा? वरुण चिल्लाए, उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। पिया अंदर आई, उसका चेहरा पूरी तरह से गंभीर था। उसने वरुण को उनका मोबाइल दिया और फिर बैठी हुई बाकी सभी एम्प्लॉयज से बोली, सॉरी, पर हमें ये मीटिंग यहीं रोकनी होगी, वरुण सर को एक जरूरी काम आया है। पिया के शब्दों में एक मजबूरी थी, एक फैसले की ताकत थी और एक अजीब सी खामोशी थी जो उसकी आंखों में स्पष्ट थी। वरुण ने पिया की तरफ देखा और उसके चेहरे पर जो मायूसी और चिंता थी, वह देखकर वह चुप हो गए। सभी लोग अपनी अपनी फाइलें लेकर धीरे धीरे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। इस बीच वरुण ने नानीसा को कॉल लगाया और सारी बातें सुनी। एक खौफनाक सन्नाटा था, उसकी आंखों में डर था और दिल में बेचैनी। रीना 3-4 घंटे से लापता थी। स्कूल बस का ड्राइवर बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन रीना स्कूल से उस दिन बस में चढ़ी ही नहीं थी। पिया के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने बिना देर किए वरुण से कहा, मैंने गाड़ी बाहर निकाल दी है, जल्दी चलिए। वरुण की आंखों में अब तक का सबसे गहरा डर था, लेकिन वह पूरी तरह से शांत था। बिना किसी सवाल के वह गाड़ी लेकर घर की ओर रवाना हो गया और पिया भी उसके साथ थी। उसके दिल में एक अजीब सा गहरा डर था। घर पहुंचते ही वरुण की आवाज में घबराहट थी। माँ, आपने रीना की टीचर से पूछा, क्या उसने कुछ बताया? माँ ने बेमन से कहा, हाँ वरुण, मैंने सभी से पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। सर, हमें स्कूल जाना चाहिए, शायद वह नए दोस्तों के साथ खेल रही हो। वरुण ने कहा,
लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा अनिश्चितता था, जैसे वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि उसकी बेटी कहीं खो सकती है। हाँ, हो सकता है, माँ ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं घर पर हूं। अगर किसी का कॉल आए तो मुझे बताना। पिया और वरुण तेजी से स्कूल की ओर चल पड़े। स्कूल के क्लासरूम और वॉशरूम में ढूंढने के बाद भी रीना कहीं नहीं मिली। जब वे प्लेग्राउंड में पहुंचे तो एक असहज खामोशी थी। वरुण के माथे पर पसीना था और उसकी आंखों में एक डर और चिंता का मिश्रण था। तभी उसके मोबाइल की आवाज आई। वरुण ने कॉल उठाया और सुनते ही गुस्से और डर से उसका चेहरा सख्त हो गया। 2 करोड़ नहीं, मैं तुझे 4 करोड़ दूंगा, लेकिन मेरी बेटी का एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, समझा तू? वह शब्दों को जबरदस्ती दबाते हुए बोला। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और खतरे का एहसास था। पिया जो सब सुन रही थी, उसका दिल कांप उठा। वह डर जो उसे पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था, वह अब सामने था। रीना को अगवा किया गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में गहरी बेचैनी। वरुण सर, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पिया ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसका दिल डूब सा रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था। वरुण ने शांति से कहा, नहीं, मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। और फिर उसने फोन से किसी को कॉल लगाया। उसकी आवाज में अब एक खौफ था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। रीना कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। अभी के अभी रीना को छोड़ो। वरुण की आवाज अब पूरी तरह से बिखरी हुई थी, जिसमें गुस्सा, डर और कातरता सब कुछ था। सामने से एक भद्दी आवाज आई, पागल हो गया है क्या तू? कौन चाहिए तुझे? इस घर के ओनर तो पिछले 2 महीनों से लंदन में हैं। वरुण ने तुरंत इंटरनेट पर साहिल देशमुख के बारे में सर्च किया, जो एक प्रभावशाली मंत्री का इकलौता बेटा था। पता चला कि वह 2 महीनों से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंदन में था। वरुण की आंखों में एक पल के लिए असमंजस था, लेकिन अब वह समझ गया। उसका डर गलत था। रीना को किसी और ने अगवा किया था। मुझे पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं है। वरुण के चेहरे पर एक गहरी निराशा थी। उसकी आवाज में एक दर्द था। मैं 1% रिस्क नहीं लेना चाहता। रीना के लिए 2-4 करोड़ नहीं, मैंने पूरी कंपनी बेच डालूंगा, समझे आप? पिया ने वरुण को देखा। वह पहली बार उसे डरा हुआ देख रही थी। उसके चेहरे पर जो डर था, वह पिया को अंदर से हिला गया। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कुछ खोने वाला था और वह सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। यह पहला ऐसा पल था जब वरुण ने पिया को पूरी तरह से डरा हुआ और असहाय महसूस कराया था। पिया को यह एहसास हुआ कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या यही प्यार है?